हेलो फ्रेंड्स ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट की हमारी ये सीरीज चलती हुई आ रही है, जिसमें हम रोज आपको डेली एक टॉपिक कराते हैं और उसका आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम चैप्टर फर्स्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, दो टॉपिक रहे हैं, जो आज की वीडियो में एक टॉपिक खत्म होगा और एक कल की वीडियो में। ठीक है, दो टॉपिक के बाद चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। पूरे चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो हमने प्रोवाइड कराई है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से वॉच कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी वीडियो है जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो आपको सभी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। और जो आज की वीडियो होने वाली है, ये क्वेश्चन 101% आज की टॉपिक का, या फिर जो कल वीडियो होने वाली है, आज या जो कल, ये जो दो वीडियो होने वाली है, इन दो वीडियो में से एक क्वेश्चन जरूर 101% आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। इसका टॉपिक है हमारा ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। इसका टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अक्ष क्या होता है। ये हमारा अक्ष होता है, ये हमारा निरक्ष होता है। किसका? वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? प्लस का आवेश और माइनस का आवेश। ठीक है, और इनके बीच की दूरी 12 मानते हैं। ये इसका अक्ष होता है और ये इसका निरक्ष होता है। तो यही पढ़ने वाले हम आज की वीडियो में कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम देखेंगे कल। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। अब बताइए, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, देख लिया वहां से। लास्ट वीडियो पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, बीच की दूरी 12 होती है, एक आवेश प्लस का होता है, एक आवेश माइनस का होता है। चाहे इधर माइनस ले लो, चाहे इधर प्लस ले लो, किधर भी माइनस किधर भी प्लस ले सकते हो। ये हमने पढ़ा था द्विध्रुव होता है। तो हम देख रहे हैं, बताइए, कल ये भी पढ़ा था हमने कि जो इसका अक्ष होता है ये होता है, यानी बिल्कुल इसके सीध में। ठीक है, जो इसका अक्ष होता है ये बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो इसके अक्ष पर कोई अगर बिंदु मानते हैं हम, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ चुके हैं, सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस पे हमने मान लिया कोई बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, इस पर क्या निकालना है हमें? ई का मान निकालना है, यानी तीव्रता का मान निकालना है। क्या निकालना है? तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, ई। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए हमने यहां से क्या मान लिया, ये पॉइंट ई मान लिया है अक्ष की स्थिति में। अब हम पढ़ चुके हैं, अगर आवेश दो अलग अलग दिए हैं, ये कितने आवेश दिए हैं? दो आवेश। एक आवेश दिया है ये और एक आवेश दिया है ये। अगर मान लो दोनों आवेश एक जगह ना देखे, अलग अलग होते ये, तो हमें अगर यहां से निकालनी होती तीव्रता एक आवेश से कुछ दूरी पर, तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक आवेश हो, उससे कुछ दूरी पर अगर ई निकालना हो, क्या निकालना हो? ई। अगर कोई बिंदु आवेश हो, तो बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता निकालनी हो, यानी इंटेंसिटी ई का मान निकालना हो, तो वो कितना पढ़ा है हमने? हम पढ़ चुके हैं ई का मान ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? ये कब है? ये एक बिंदु से, कितने बिंदु से? एक बिंदु पर कोई आवेश रखा हो, तो उससे कुछ दूरी पर क्या है? तीव्रता का मान है। हमें निकालना है दो बिंदु से, कितने बिंदु से? दो। एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, तो पहले दोनों के अलग अलग निकाल देते हैं मान। कितने अलग अलग? बताओ, प्लस वाले आवेश से ई का मान क्या होगा? हमने मान लिया प्लस वाले आवेश से जो ई का मान होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? सेम कंडीशन हम मानते हैं माइनस वाले आवेश से जो ई का मान होगा वो कितना होगा?
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यू भी एक आवेश है, एक आवेश से कुछ दूरी पर, मान लो ये वाला आवेश ना हो तो ये वाला एक आवेश से कुछ दूरी पर, तो दोनों से जो ई का मान है ये है, ठीक है। अब अंतर क्या है दोनों में, अंतर क्या है, अंतर इतना है कि जो ये माइनस वाला है ये दूर है और जो प्लस वाला आवेश है वो पास है, ठीक है। यानी कि दोनों में इस बिंदु से डिस्टेंस का अंतर है, यानी नीचे जो दूरी है ना इन दोनों के बीच की, ये क्या है, अलग अलग, ये ज्यादा है और ये कम है। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी पता हो और यहां से यहां तक की दूरी पता हो, तो प्लस वाले में प्लस वाली दूरी लगा देंगे, माइनस वाले में माइनस वाली दूरी लगा देंगे। अगर दोनों में दूरी को लगा दोगे तो हमारी क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी, ठीक है। अभी ये दूरी हमें नहीं पता, यहाँ भी हमें नहीं पता, यहाँ भी आर मान रखी है और नीचे भी क्या मान रखी है, आर। तो दोनों बिंदुओं आवेश से, यानी माइनस वाले आवेश से और प्लस वाले आवेश से, दोनों आवेश से अगर हम क्या निकाल देते हैं, दोनों की अलग अलग डिस्टेंस, ठीक है, दूरी को निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर, तो क्या आ जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस से। दोनों की तीव्रता क्या निकालनी है हमें, अलग अलग। अब समझिए डिस्टेंस, हमने बीच की दूरी क्या मानते हैं दोनों आवेश की, 12। अगर बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट लेता हूं मैं, तो इधर की L और इधर की भी क्या हो जाएगी, L। अब बीचों बीच में क्यों लिया है, अगर मान लो इस दूरी को यहां से मापते हैं हम, तो वो आवेश कहेगा कि यहां से मापो, लेकिन अगर दूरी को यहां से नापते हैं तो वो कहेगा यहां से नापो। इसलिए ना ही हम इस वाले आवेश से नाप रहे हैं दूरी को, ना ही इस वाले आवेश से। दूरी को कहां से नाप रहे हैं हम, बीच से। ना ही इस पे फर्क पड़ेगा और ना ही इस पे, और फर्क पड़ेगा तो दोनों पे बराबर। तो इसलिए दूरी को कहां से नापते हैं हम, यहाँ से नापते हैं। मान लिया हमने यहाँ से एक बिंदु तक की दूरी कितनी है, आर, कितनी है, आर, ठीक है। अब हमें दोनों की दूरी अलग अलग निकालनी है। बताओ यहां से यहां तक गए कितनी दूरी चली है, आर, और आर से थोड़ा आगे गए कितना, एल दूरी, तो क्या मिल गया, माइनस आवेश, क्या मिल गया, माइनस आवेश। यानी कि माइनस पे पहुंचने के लिए आर में एल को जोड़ना पड़ेगा, माइनस वाले में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आर में एल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सेम माइनस वाले से दूरी निकालने के लिए आर में से किसको घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि आर को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम हमें प्लस वाले आवेश से यहां तक की दूरी निकालने के लिए आर में से एल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, आर में से एल को घटाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। कुल मिला के अगर आप दूरी निकालनी सीख गए इस टॉपिक में, तो ये टॉपिक तुम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो, ई बराबर के क्यू अपॉन आर, ये भी पढ़ चुके हो। बस यहाँ पर डिस्टेंस का अंतर है कि आर की वैल्यू क्या लगानी है हमें, दूरी की वैल्यू क्या लगानी है, ठीक है। तो माइनस वाला आवेश दूर है, ठीक है, माइनस वाला आवेश क्या है, दूर है, तो प्लस करके लगा दिया हमने। प्लस वाला आवेश पास है तो माइनस करके लगा दिया, क्योंकि जब पास में जाएंगे तो इतनी दूरी हमें क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो दूरी कितनी है, एल, तो एल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहुंचने के लिए घटाना पड़ेगा, तो किस पे आ जाएगी, प्लस पे। और यहाँ पहुंचने के लिए एल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो कहाँ आ जाएगी, माइनस पे। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ से दूरी माइनस वाली के लिए क्या आ जाएगी, प्लस वाली, और प्लस वाली के लिए माइनस। रटना नहीं कि प्लस के लिए माइनस वाली, माइनस के लिए प्लस वाली। सोचना है कि प्लस वाला पास है तो घटा के निकालना पड़ेगा, माइनस वाला दूर है तो जोड़ के निकालना पड़ेगा। तो माइनस वाले में जोड़ के निकाल दी, प्लस वाले में घटा के निकाल दी, ठीक है। अब ये दोनों ई अलग अलग आए, दोनों ई क्या आए हैं, अलग अलग, लेकिन हमें निकालना है टोटल एक ई। कितना निकालना है, एक ई। तो जब टोटल ई निकालना है तो दोनों क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। टोटल करने के लिए करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन अगर राशि हो अदिश, क्या हो राशि, अदिश, तो डायरेक्ट जोड़ दो, क्या कर दो, डायरेक्ट जोड़ दो। लेकिन राशि हो सदिश, क्या हो, राशि सदिश, तो दिशा देख कर ही जोड़ते हैं हम। अगर हमारे पास लास्ट वीडियो में अगर नहीं पढ़ा हुआ आपने, तो हम सदिश और अदिश आपकी एक वीडियो बना देंगे कि सदिश राशि जो होती हैं उनको हम दिशा के साथ देखकर जोड़ते या घटाते हैं, लेकिन अदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ देते या घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ई हमारी क्या है, सदिश, कैसी है, सदिश। तो जब ई हमारी सदिश है तो क्या देखना पड़ेगा इसमें हमें, दिशा, क्या देखनी पड़ेगी, दिशा। ई को दिशा देखने के साथ साथ अगर दिशाएं कैसी आएंगी, एक समान, कैसी आएंगी, एक समान, तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। अगर दिशाएं आएंगी अलग अलग तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। ओवरऑल अदिश राशियों में डायरेक्ट जोड़ दिया घटाया जाता है, लेकिन सदिश राशियों में पहले उसकी दिशा देखी जाती है और दिशा देखने के बाद ही जोड़ा या घटाया जाता है।
अब सदिश राशियों में जोड़ते कब है? अगर दिशाएं आई समान, क्या आई है दिशाएं समान, ये नोट कर लीजिएगा आप पॉइंट कि सदिश राशियों में दिशा के साथ जोड़ते घटाते हैं। अगर कैसी दिशाएं आई है समान तो क्या करते हैं राशि को जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। और दोनों की दिशाएं आई हैं अलग अलग, क्या आई हैं अलग अलग, तो क्या करते हैं राशि को घटाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला ई है और ये वाला ई है, दोनों की दिशाएं एक जैसी आ गई, उधर को ही आ गई। ठीक है, तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन इस वाले ई की दिशा तो आ गई उधर और इस वाले ई की दिशा आ गई इधर, तो दिशाएं कैसी हो गई अलग अलग, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस। क्लियर है इतनी बात? अगर दोनों की दिशाएं समान है तो जोड़ देंगे, दोनों की दिशाएं अलग अलग है तो घटा देंगे। तो इस वाले ई की और इस वाले ई की, यानी प्लस वाले ई की और माइनस वाले ई की क्या देखनी है हमें, दिशा देखनी है। अगर दोनों की दिशाएं कैसी आती हैं समान तो जोड़ देंगे, अगर अलग अलग आती हैं तो घटा देंगे। अब देखिए ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। ठीक है, तो माइनस वाले से अगर हम देखते हैं तो हमने पढ़ा है कि माइनस वाले से जो दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है। कहाँ होती है? अंदर की ओर। यानी कि अगर ये माइनस वाला है तो इसमें जो दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, ऐसे। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब वैद्युत आवेश पढ़ा था हमने, कि जो वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी तब भी पढ़ा था हमने टॉपिक। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो माइनस में अंदर की ओर होती है। कहाँ होती है? अंदर की ओर। तो माइनस में दिशा क्या हो गई? अंदर की ओर। सेम प्लस वाले में दिशा क्या होगी? बाहर की ओर। प्लस वाले में दिशा क्या होगी? बाहर की ओर। क्लियर है बात? माइनस वाले में अंदर की ओर, प्लस वाले में बाहर की ओर। तो बताओ अब ये जो दोनों दिशाएं हैं, अब ये दोनों दोनों दिशाएं हैं वो एक जैसी हैं अलग अलग? एक है उधर और एक है इधर, तो दोनों दिशाएं हो गई डिफरेंट, एक उधर और एक इधर। अगर दिशाएं होती एक जैसी तो जोड़ते, अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी जो माइनस वाला ई है और प्लस वाला ई है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है, इसलिए क्या करेंगे? उनको घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जो ई प्लस वाला है और जो ई माइनस वाला है, दोनों को क्या करेंगे? आपस में घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ से आगे अगर इतनी बात समझ में आती है तो यहाँ से आगे बस कैलकुलेशन है। यहाँ से आगे जो करने वाले हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, मैथ के बच्चे हो आप अगर, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। बायो वालों को भी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा। ई ये वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले हम, ये भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। दूरी क्यों लगाई है ये वाली? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाना है तो जोड़ के लगा दी, पीछे जाना है तो घटा के लगा दी। प्लस वाले में पीछे जाना था, घटा के लगा दी। माइनस वाले में आगे जाना था, जोड़ के लगा दी। अब इन दोनों को जोड़ना है या घटाना, दिशा के साथ देखते हैं हम, क्योंकि सदिश राशि है, दिशाएं आई है अलग अलग, इसलिए क्या कर दिया हमने? इन दोनों को घटाना है। क्या करना है? इन दोनों को घटाना है। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए, दोनों क्या करना है? घटाना है। देखिए एक था ई प्लस कितना था हमारे पास? के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। एक था ई माइनस, यानी एक था ई माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। इन दोनों को हमें क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो बताओ कौन सी संख्या छोटी होती है और कौन सी बड़ी होती है? जहां नीचे बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो वो छोटा आता है, नीचे अगर छोटी संख्या से भाग करते हैं तो बड़ा आता है। तो बताओ आर माइनस एल या आर प्लस एल, तो अगर आर में से एल को घटाओगे, आर में एल को जोड़ोगे, तो बताइए माइनस वाला छोटा आएगा या प्लस वाला छोटा आएगा? माइनस वाला छोटा आएगा, है ना? ये क्या आएगा? छोटा। घटा के कम आएगा, जोड़ के क्या आएगा? ज्यादा। यानी कि यहाँ पर बड़ी संख्या आ गई। क्या आ गई? बड़ी संख्या। यहाँ पर कैसी आएगी? छोटी संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है ना? यानी माइनस करने पर छोटी संख्या आती है और डिवाइड करने पर बड़ी संख्या। अब जब नीचे बड़ी संख्या आएगी जोड़कर, तो बड़ी संख्या से जब भाग करोगे तो आंसर आएगा छोटा। जब बड़ी संख्या से क्या करते हैं हम? भाग करते हैं तो आंसर कैसा आता है? छोटा। कैसा आता है? छोटा। और जब छोटी संख्या से भाग करते हैं तो आंसर कैसा आता है? बड़ा। कैसा आता है? बड़ा। ओवरऑल यहाँ पर हम छोटी संख्या से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा बड़ा, यहाँ पर हम बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा छोटा। इसका मतलब ये वाली संख्या छोटी है और ये क्या है? बड़ी है। इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, यानी प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाना है। ठीक है, घटाते भी तो हम देख के है ना कि बड़े वाले में छोटा वाला घटाना पड़े, तो बड़ा कौन सा है? ये। छोटा कौन सा है? ये। ठीक है, ओवरऑल याद रखना, माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है। ठीक है,
अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी इस वाले मान में से इस वाले मान को घटाना है, हम पीछे देख चुके हैं। तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, इसमें से घटाना है के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। किसका मान आ जाएगा? टोटल ई का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल ई का मान। ठीक है, बस यहाँ से आओ कैलकुलेशन है, सोल्व कर लो। के कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए के क्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। लेकिन ये वाला बीच वाला माइनस क्या बना देगा? सबको चिन्ह चेंज कर देगा। प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? और नीचे क्या आएगा हमारा? आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करा है, ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से प्लस का एल स्क्वायर खत्म, 2RL कितने RL हो गए? 4RL। ठीक है, बाहर क्या लिखा हुआ है हमारा? E बराबर के क्यू, अंदर कितना बचा हमारे पास? 2RL प्लस 2RL 4RL। और नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है आर माइनस एल आर प्लस एल। ठीक है, आर माइनस एल और आर प्लस एल, और दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिख गया है, तो हम दोनों का एक ही जगह स्क्वायर लगा देते हैं। कितनी जगह? एक ही जगह, यानी आर माइनस एल आर प्लस एल, और इसका दोनों का क्या लगा देते हैं? एक ही जगह। अलग अलग स्क्वायर ना लगा के हमने क्या कर दिया? एक ही जगह स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, लगा सकते हैं हम। ई बराबर के क्यू के अंदर गुणा कर देंगे, देखो बनेगा के क्यू 4RL, के क्यू 4RL, और बटे में आ जाओ, ये लिखा हुआ है आर माइनस एल आर प्लस एल, एक जगह घट रहा है एक जगह जुड़ रहा है, तो फॉर्म लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। जब एक जगह जुड़ता है एक जगह घटता है तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, क्या कर देंगे? आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, और सबका क्या लगा हुआ है? एक बड़ा वाला स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखेंगे छोटा करने के लिए फॉर्मूला बनाने का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है? छोटे रूप में लिखना है। तो ऊपर देखेंगे क्यू एल, और 4 के अंदर क्या आ जाएगा? 2, तो यानी हमें मिल गया यहाँ से 2QL। क्या मिल गया यहाँ से? 2QL। सही है, तो जब हमारे पास 2QL मिल गया तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? P। क्या लिख सकते हैं? P। लास्ट वीडियो में पढ़ा हमने, E बराबर K की जगह K, 4 में से 2 बाहर आ गया तो 2 बचेगा। Q2L की जगह क्या लिख सकते हैं हम? P। क्या लिख सकते हैं? P। और क्या बचा हुआ साथ में? R बटे में। देखो नीचे जब L होता है तो छोटा फॉर्मूला करने के लिए L को 0 मान लेते हैं। L को क्या मान लेते हैं? 0। ठीक है, जब L को 0 मानोगे तो R की पावर 2, उसकी पे पावर 2, तो R की पावर बचेगी 4। कितनी बचेगी? 4। एक पावर से एक पावर खत्म, तो E बराबर आएगा K2P अपॉन R की पावर 3। ये आ गया हमारा अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कुछ नहीं है, प्लस से ई का मान निकाला, माइनस से ई का मान निकाला, प्लस वाले में माइनस वाली दूरी आई, माइनस वाले में प्लस वाली दूरी आई, दोनों को कुल करने के लिए घटाना पड़ा क्योंकि दिशाएं अलग अलग आई थी। ठीक है, क्या आई थी हमारी दिशाएं? अलग अलग। दोनों को कुल करने के लिए जोड़ना नहीं पड़ा या घटाना पड़ा, क्योंकि सदिश राशि थी और सदिश राशि में दिशाएं कैसी आई हैं? अलग अलग, तो घटा दिया। कॉमन लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, जहां से r और l कट गए, ऊपर कितना बचा है? 4RL। यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ा दिया हमने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P। क्या पढ़ा है फॉर्मूला हमने? P। ठीक है, तो P की जगह क्या लिख दिया हमने? 2QL। 2QL को हटाया, क्या लिख दिया उसकी जगह? P। और नीचे L को क्या मान लिया हमने? 0, छोटा करने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, L को जैसे ही 0 मानते हैं तो एक R से एक R खत्म हो जाता है, कितना बचता है? 2kPr की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ई का मतलब कितना होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये या इससे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ये कौन सी स्थिति में कराया हमने आपको? अक्षय स्थिति में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम कराएंगे आपको निरक्षय स्थिति में, वो भी इसके जैसे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। दोनों में से हर साल कोई सा ना कोई सा मालूम कर ले जाता है,
इसलिए मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि बार बार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए जिसने नोट नहीं किया, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहना। इसके जैसा टॉपिक है, जब तक के लिए जय हिंद।